हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आनवी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल मेरा यार का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके के लिए नंबर 1 मॉडल से भी फाइट करके आ जाता है। जेके जो कि स्माइल करती है क्योंकि उसने आज ते को बचा लिया था उस खड़ूस लड़की से, उसके चाल से भी बचा लिया था। इस वजह से वो अपने घर पर आके शांति से सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसे आज याद था, तो वो जल्दी से फ्रेश होकर तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाती है और अपने भाई से कहती है शाम को सारा इंतजाम हो जाएगा, हम लोग मॉम डैड को जरूर सरप्राइज देंगे। युनजुन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता ओके दीदी। जेके जल्दी से अपने ऑफिस जाती है और फटाफट काम करने लगती है। तेजो की ये सब देख के शॉक हो जाता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है जेके को, और वो बहुत ज़्यादा ही उसको ध्यान से देख रहा था। ते ऐसे ही उसे देखता है और जेके का काम जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा बचा होता है, और वो जाके ते से कहती है कि सर आज मुझे जल्दी जाना होगा। तो फिर ते कहता है लेकिन क्यों? तो जेके कहती है कि आज मेरे मॉम डैड की सालगिरह है, इस वजह से। तो फिर जेके जो कि खुश होती है तो ते कहता है ठीक है चली जाओ। तो ते को जेके थैंक्स बोलकर चली जाती है और जेके घर पहुंच जाती है। देखती है सारी तैयारियां हो चुकी थी क्योंकि उसने कॉल करके वहाँ पर कुछ आदमी भेज दिए थे जिसने कि पैसे लेकर सारा अरेंजमेंट कर दिया था। जब जेके के मॉम डैड आते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं जिन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि ये उनके भाई होते हैं। इसे देखकर जेके जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है अंकल आंटी आप लोग आ गए। तो फिर कहते हैं कि तुमने बुलाया था, आते क्यों नहीं? जेके की मॉम डैड जेके को देखते हैं तो जेके कहती है मॉम डैड आप लोग भूल गए आज आप लोगों की सालगिरह, इस वजह से मैंने अंकल आंटी को बुलाया था। और जेके की मॉम डैड जो कि देखकर खुश हो जाते हैं और जेके की मॉम अपनी फ्रेंड से पूछती हैं जेके की आंटी से कि तुम्हारा बेटा नहीं आया। जेके जो कि इंतज़ार कर रही होती कि गेट से अभी वो अंदर आएगा, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है, कहती है कि नहीं वो नहीं आया। तो जेके थोड़ा सा सैड हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रही थी, लेकिन फिर कहती है ठीक है मॉम मैं उससे बाद में मिल लूँगी। और ऐसे ही युनचुन उसके फेस पर देख पा रहा था कि वो सैड है, सभी फैमिली वाले भी देख पाते हैं, लेकिन उसकी मॉम उसकी आंटी को लेकर चली जाती हैं और किचन में जाकर सभी डिनर प्रिपेयर करने लगते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, केक कट कर लेते हैं जल्दी से जेके के मॉम डैड, और फिर डिनर कर लेते हैं और सभी सोने चले जाते हैं। जेके जो कि सो रही होती है तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है, और जब वो दरवाज़ा खोलती है देखती वहाँ पे युनजुन जो कि खड़ा होता है। युनजुन उसे देखकर कहता है दीदी। जेके बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर उसका भाई कहता है आपकी वजह से अपने मॉम डैड को बताया नहीं, इस वजह से उन लोगों ने रूम नहीं साफ कराया, गेस्ट रूम। अब वो लोग मेरे रूम में सो रहे हैं तो मैं जाहिर सी बात है आपके रूम में सोऊंगा। तो जेके कहती है सो लो, लेकिन अगर रात में भूत से डरोगे तो फिर मुझे मत कहना। और जेके का भाई युनजुन कहता है कि मैं भूतों से नहीं डरता हूँ, ठीक है। और वो अपनी पिलो लेकर सोने चला जाता है। जेके जो कि अपने टॉय को लेकर सो जाती है। मिडनाइट में जब ते उसकी बालकनी से कूदकर बाहर चला जाता है तो फिर युनजुन देख लेता है, क्योंकि ते जब उसके रूम में आता है तो उसको लगता है कि जेके अकेले रहेगी तो आज वो फिर से जेके के पास सो पाएगा, लेकिन युनजुन को देखकर ते का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। इस वजह से वो खिड़की से वापस चला जाता है। युनजुन जो कि उसकी परेशानी देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही अपने चादर में मुंह छुपाकर सो जाता है और बहुत ज़्यादा डर रहा था जेके के पास
और पास चला जाता है जिससे उसे डर ना लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो उठता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, तो अपनी दी से कहता है कि आइंदा से मैं आपके कमरे में नहीं सोऊंगा क्योंकि आपके कमरे में भूत आते हैं। तो फिर जेके कहती है मुझे डराने की कोशिश मत करो, समझे। तो फिर यूनजुन कहता है कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, कल रात ही मैंने उसे देखा था। और वो इतना कहकर चला जाता है। जेके भी अब तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो उसके बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है क्योंकि उसे पता है कि यूनजुन जो कि बहुत ज़्यादा ही पागल है, वो कुछ भी बोलता है। इस वजह से उसे इग्नोर करके ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में काम करती है और जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो घर के लिए निकलती है। और वो जैसे अपने घर के लिए निकलती है और घर में एंटर करती है तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरते गिरते बचती है। और वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, वो उसकी बाहों में होती है। ये कोई और नहीं आयु होता है जो कि उसके अंकल आंटी का बेटा होता है। और वो बहुत ज़्यादा ही जेके को पसंद करता है और जेके उसे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती है। और जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे हक करते हुए कहती है तो तुम आए हो और आंटी अंकल ने झूठ बोला था। तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने उनसे कहा था कि ना बताए तुम्हें क्योंकि तुम्हें सरप्राइज तो देना था और तुम्हारा ये एक्सप्रेशन मैं देख नहीं पाता, इस वजह से मैंने कहा था। और कहता है कि जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे। तो फिर जेके भी खुश हो जाती है। तुरंत ही तैयार होकर जैसे ही कमरे से निकलती है तभी वो फिर से टकरा जाती है। हाँ, ये कोई और नहीं आयु ही होता है जो कि उसे फिर से थाम लेता है। तो कहता है कि तुम ऐसे गिरती पड़ती क्यों रहती हो। तो जेके कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम ही बार बार सामने आ जाते हो, टकरा जाते हो, इस वजह से मैं गिर जाती हूँ, पागल इंसान। जल्दी से आयु कहता है कि चलो जल्दी से शॉपिंग के लिए चलते हैं, समझी। और वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद वो दोनों अपनी कार से आ रहे थे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बगल में ही तेहॉन की कार होती है तो उसमें बैठा होता है। तो जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से अपने काम को कर रहा होता है तभी उसकी नज़र बगल वाली कार पे जाती है जिसमें जेके होती है और जेके किसी लड़के से हंस हंस के बात कर रही होती है। अब तो ते का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है क्योंकि उसके अलावा किसी और से इतनी कंफर्टेबली बात जेके कर भी कैसे सकती है। और यही बात ते को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जला रही थी। अभी जो कि कार में होता है वो देख लेता है ते को कि वो किस तरफ देख रहा है। और जैसे उस डायरेक्शन में देखता है तो कहता है ओ जेके, ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने साथ साथ मुझे भी इस कोयले में क्यों ढकेलना चाहती हो, इस ज्वालामुखी में। मन में प्रे कर रहा था कि जल्दी से जेके चली जाए वरना आज वो नहीं बचने वाला है। ते जो कि देख ही रहा था। और जब ट्रैफिक खुलता है तो ते ड्राइवर्स कहता है उस कार का पीछा करो। अब ते की कार जेके की कार का पीछा करने लगती है। जेके जो कि अपने घर पहुंच जाती है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसके साथ बातें करके जा रही थी। तभी मौसम बिगड़ता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में जेके बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है और वो कहती है बारिश, अब तो मैं घर बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, मुझे थोड़ी देर यहीं खेलना है। अब वो दोनों वहीं पर रहते हैं। तो आयु पूछता है कि अभी भी तुम्हें बारिश पसंद है। तो जेके कहती है ऑफ कोर्स, मैं बारिश को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, मुझे बारिश पसंद है। इसमें इस तरीके से उसे नापसंद करने वाली क्या बात है। वहाँ पर यूनजुन भी आ जाता है, कहता है दीदी मैं भी आज बारिश में भीगूंगा। अब तीनों ही वहाँ पे डांस करने लगते हैं और बारिश के साथ हंस हंस के बातें करने लगते हैं। देखिए आंखों से जैसे ज्वालामुखी ही निकल रहा था। वो इस तरीके से जेके को किसी और के साथ डांस करता हुआ देख के उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। और वो कर भी क्या सकता है क्योंकि जेके को वो इतना हर्ट नहीं करना चाहता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कार में बैठा होता। तभी बारिश रुक जाती है। जेके की मॉम डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो बहुत हो गया तुम लोगों का बारिश में,
चल के कपड़े चेंज कर लो। जेके की मॉम जेको को लेकर जाने लगती, तभी पीछे देखती है कि ब्लैक मर्सिडीज खड़ी है और उसमें से कोई दिख नहीं रहा था। तो वो कहती है कि ये कार मेरे घर के बाहर क्या कर रही है, आखिर है कौन, कौन होगा वो। तेजो की गुस्से में गाड़ी को लेकर चला जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। रह रहे कि उसे बार बार यही बातें याद आ रही थी कि जेके कैसे उसके साथ हंस हंस के बातें कर रही है, और जेके जो कि बड़े आराम से अपने कपड़े चेंज करके सोने चली जाती है। और यहाँ पर उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं, क्योंकि शाम के वक्त उसके अंकल आंटी आके कहते हैं कि मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। तो जेके के मॉम डैड कहते हैं क्या। तो जेके के मॉम डैड जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके को प्यार करते थे, और उसके अंकल आंटी कहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए जेके को मांगती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है वो, और आयु को भी। तो जेके के मॉम डैड कहते हैं कि हमें भी पसंद है दोनों की जोड़ी, लेकिन एक बार हमें जेके से पूछना होगा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहते हैं हाँ ठीक है, जेके जब तक खाना गए तब तक हमें कोई जल्दी नहीं है, और एक बात, हम लोग कल चले जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि उनकी एंगेजमेंट हो जाए। अब जेके के मॉम डैड कहते हैं ठीक है, हम लोग जेके से बात करेंगे, और उसके अंकल आंटी वहाँ से चले जाते हैं। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। इस पार्ट में जानेंगे अब क्या होगा। बाय आर्मीज, सरांगे और लव यू सो मच, और लाइक कमेंट कीजिए मेरी स्टोरी पे। बाय आर्मीज।